हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंद किशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आज हम मिक्स फ्रैक्शंस को ऐड करना सीखेंगे, वो भी शॉर्टकट मेथड के साथ। अभी देखिए दो मेथड रहते हैं। पहला मेथड, पहले आप मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, फिर उनको ऐड करते हैं। लेकिन आज हम सीखेंगे डायरेक्ट ऐड करना। मैं शुरुआत करता हूं एक सिंपल एग्जांपल से। बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ आएगा। मान लीजिए मेरे पास ये क्वेश्चन है कि 2:1/4 प्लस 3:2/4। लेट्स सपोज ऐसा कुछ है मेरे पास। ठीक है, ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इनको ऐड करने का तरीका अगर अब समझ आ गया तो आगे बहुत ही आसान लगेगा। देखिए ये जो आगे होल पोर्शन रहता है ना, 2 और 3, इनको आपस में ऐड कर दो। जैसे 2 और 3 को ऐड किया तो क्या बना? 5। 1/4 और 2/4, खास बात ध्यान रखना, यहां डिनोमिनेटर सेम है। मैं पहले कुछ केसेस करवा रहा हूं जिनमें डिनोमिनेटर सेम होगा। इनको नॉर्मली ऐड करना है। 1 और 2 न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, 3 बनेगा, और डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा? 4। दैट मीन्स आप इसको बड़े मेथड से सॉल्व करके देख सकते हैं। इसका आंसर 5:3/4 आएगा। राइट। अब इसी तरह से मान लो मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए मेरे पास लेट्स सपोज ये क्वेश्चन है 5:3/8 प्लस 9:2/8। मान लीजिए ये है। अब उनको ऐड करना है तो बिल्कुल सिंपल वही तरीका हो गया। 9 + 5 कितना होगा? 14। राइट। और इधर से क्योंकि दोनों तरफ डिनोमिनेटर तो सेम है तो 8 की जगह पर 8 ही आएगा। ऊपर 3 और 2 ऐड होके क्या बनेगा? 5। बस दैट्स इट। 14:5/8। ऐसे कंपेटिटिव एग्जाम्स में अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। अगर किसी को इस तरीके से ना पता हो तो टाइम ज्यादा लग जाता है। अच्छा, अभी आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस चल रहे होंगे कि सर तो जो एग्जांपल्स ले रहे हैं ना उनमें डिनोमिनेटर तो सेम है ही, और ऊपर वाली वैल्यूज भी बस ऐड करते हैं तो वो न्यूमरेटर जो है छोटा आ रहा है डिनोमिनेटर से, तो बड़ा इजीली आंसर लिख रहे हैं। क्या होता अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हो जाते? पहला क्वेश्चन। दूसरा, क्या होता अगर न्यूमरेटर बड़ा हो जाता? वो भी कवर करते हैं, मैं अभी करवा रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना। बहुत ही अच्छी एग्जांपल्स के साथ करवाऊंगा। ये देखिए, मान लीजिए अपने पास ये क्वेश्चन आ जाए 3:3/7 प्लस 5:4/7। चलो अब आप ये एग्जांपल ले लीजिए। इनको जब ऐड करोगे ना तो ये देखो 5 + 3 8 बनेगा, और इधर 4 + 3 7, नीचे भी 7 बन गया। वही केस जो अभी बात कर रहे थे। अब होता क्या है जी, 7 और 7 तो कट गया, 7 से 7 कट गया 1। तो इसका आंसर एक्चुअल में क्या है? 8 और 1 दोनों ऐड हो जाएंगे तो इसका आंसर 9 है। अगर ये फ्रैक्शन 7 और 7 आपस में कट ही रहा है ना, तो इसका मतलब ये 1 है, तो 1 को बस 8 में ऐड कर देना है। दैट मीन्स इन दोनों को ऐड करके आंसर 9 आएगा। और आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करके देख सकते हैं बाद में, बहुत ही आसान है। अच्छा, ये तो हो गया कि जब ये सेम हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम आ गया तो आपने काट के 1 बनाया, 1 को 8 में ऐड कर दिया। अगर आगे ध्यान से सुनना, मान लो मेरे पास जो क्वेश्चन आए उसमें अब न्यूमरेटर बड़ा बनाते हैं। कोई ऐसा करते हैं जिसमें न्यूमरेटर बड़ा बनता हो। जैसे ये देखो 5:4/5 प्लस 4:3/5। मान लो ये केस है। अब इनको ऐड करना है। अब आप कहोगे सर इनमें तो हमें बोला था कि 5 और 4 ऐड होके 9 बनेगा, और इधर 4 और 3 ऐड हो गया तो 7, डिनोमिनेटर तो 5 है ही। अब यहां तो 7 बड़ी वैल्यू बन गई, तो अब क्या करें? अब सुनना, इसका आंसर क्या होगा एक्चुअल में। ये जो 7 अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो सुनिएगा वैसे भी आप ध्यान से देखो तो अगर 7 को 5 से डिवाइड करोगे 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। सोच के देखिए, 7 को 5 से डिवाइड करोगे 1 पॉइंट समथिंग होएगा ना। तो ये जो आगे वाला 1 है ना, वो 9 में ऐड कर देते हैं। या सीधा याद रख लो, अगर न्यूमरेटर बड़ा होना तो आप ये आगे वाला जो होल नंबर है, जैसे यहां 9 है, 9 को 1 बढ़ा दो, 9 की जगह पे क्या कर दो? 10। 9 की जगह 10 कर दिया, 1 बढ़ा दिया। अच्छा, डिनोमिनेटर वही रहेगा जो है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। न्यूमरेटर क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस। जैसे 7 और 5 में कितना डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है ना।
तो ऊपर 2 आएगा। तो एक्चुअल में आपका आंसर ये नहीं होगा, उन दोनों को ऐड करोगे तो लास्ट वाला आंसर होगा 10:2/5। बस इतनी सी ट्रिक है और बड़ा इजीली समझ आ जाता है। एक क्वेश्चन और करते हैं, आपको और अच्छे से समझ आएगा, बहुत ध्यान से देखना। अगर ये अच्छे से समझ आ गया ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हल हो जाएगा। ये देखो, मान लो अपने पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए 7:1/6 प्लस 8:5/6। अब आप इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि ये केस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये केस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, मैं दोबारा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने एग्जांपल लिखनी थी तो 1 लिख दिया मैंने, क्योंकि 1 और 5 दोनों क्या बनते हैं, सेम बनते हैं। अब 6/6 बनता है, तो क्या करना है आप आंसर बताइए। लेकिन मैं इसको चेंज कर देता हूं, मान लीजिए यहां पर मेरे पास 5/6 था और यहां पर अपन 4/6 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 4/6। अच्छा, तब आप कहोगे सर ये तो बन गया 7 + 8 15, डिनोमिनेटर 6 है, ऊपर 5 + 4 क्या बना 9। 9 और 6 कटते हैं ना, काट दो, 3 के टेबल पे काट दो, तो एक्चुअल में ये क्या बन गया, 3/2 बन गया। जब ये 3/2 बन गया ना, तो पता तो चल गया कि न्यूमरेटर जो है बड़ा बन रहा है, तो 15 को 1 बढ़ा के क्या कर दो, 16 कर दो। डिनोमिनेटर तो 2 का 2 ही रहेगा। हाँ, ये 3 ऊपर है, नीचे 2 है, 3 और 2 में डिफरेंस कितने का है, 1 का। तो इसका आंसर ये होगा। फाइनल आंसर नहीं ये वाला होगा, फाइनल आंसर होगा ये, जहां टिक लगा रहा हूं मैं, 16:1/2। तरीका समझ आया। तो करना क्या है, जब न्यूमरेटर बड़ा होना, बस आगे वाले होल नंबर को 1 बढ़ा देना है, डिनोमिनेटर सेम ही रखना है, न्यूमरेटर उनका डिफरेंस ले लेना है। अच्छा, अब आप कहोगे कि जी ये तो जितने भी केस किए सब में डिनोमिनेटर सेम था, क्या गारंटी है कि डिनोमिनेटर सेम आएगा। कोई गारंटी नहीं है जी। चलिए, डिनोमिनेटर जिसमें सेम नहीं है वो भी एग्जांपल करके देख लेते हैं। जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है आप वो भी करके देख लेते हैं। ये देखो, मान लो अपने पास ये क्वेश्चन है 2:1/2। एक वैल्यू क्या ले ली हमने, 2:1/2 ले ली, और दूसरी हम ले लेते हैं 3:1/3। अब पता क्या है, अब डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना, तो बना लो, जैसे नॉर्मल फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं। जैसे 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, दोनों को 6 बना लो। कैसे, 1/2, 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर दो। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, हाँ ऊपर वाले 1 को भी करना पड़ेगा ना, ऐसे करेंगे, दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर बन जाएगा 3/6। और इधर भी अगर मैंने 6 बनाना है तो यहां 2 से इसको 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 3:2/6। अब बाकी का काम तो सेम रह गया, जैसे कि 3 + 2 5, 6 तो है ही, ऊपर 3 + 2 कितना होगा 5, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर 5:5/6 आएगा। समझ आया। एक और करते हैं क्वेश्चन, आसान है, मुश्किल नहीं है, देखते जाइए। मिक्स फ्रैक्शंस की एडिशन का आंसर मिक्स फ्रैक्शन में ही निकाल रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, और मान लीजिए हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन है 3:3/4, ठीक है जी, प्लस 5:7/8। मान लो ये क्वेश्चन है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना, बना लेते हैं। अच्छा, 4 और 8 का एलसीएम क्या होता है, वो तो 8 ही होता है। तो मैं अब 8 को तो चेंज ही नहीं करना, 4 को करना है। 4 को 8 बनाना हो तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या बनेगा, 3:6/8 प्लस 5:7/8। अब आप 3 और 5 को ऐड करोगे तो 8, ये 8 और 8, ये तो 8 ही है। हाँ, 7 + 6 तो बनता है 13, बड़ी वैल्यू बन गई ना। तो फाइनल आंसर मैं यहां लिख रहा हूं, क्या करेंगे, 8 को 1 बढ़ा दीजिए, क्या बनेगा 9, बढ़ा दिया। डिनोमिनेटर 8 ही रहने वाला है, चलो वो भी सेम लिख लेते हैं। 13 और 8 में डिफरेंस कितना है, 13 में से 8 माइनस करोगे 5 आएगा, तो इसका फाइनल आंसर ये आएगा जी, 9:5/8। तो आई होप आपको आज मिक्स फ्रैक्शंस को ऐड करना
बिना बड़ी कैलकुलेशन किए समझ आया होगा, राइट। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।